ये चलचित्र सिर्फ 18 वर्ष की आयु के दर्शकों के लिए है और इसमें नग्नता और संभोग क्रिया के दृश्य हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है अनफेथफुल। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, जहाँ पर एक हॉट और सेक्सी सी लड़की दिखाई जाती है जो कि बिगनी में होती है। वो नहा रही होती है, काफी ज्यादा हॉट होती है। दोनों पति पत्नी होते हैं, कपल होते हैं। जहाँ पर बीवी पति को पूछती है आज शाम का क्या प्लान है आपका। उसका पति बोलता है कि ना थोड़ा लेट हो जाएगा। पति बोलता है ये देखो ना, कोरोना की वजह से जो है ना मैनेजमेंट वालों ने 50% स्टाफ कम कर दिया और ऊपर से जो है ना वो बॉस है ना वो ये चाहता है कि बैंगलोर में जो होने वाली नेक्स्ट मीटिंग है उसको मैं रिप्रेजेंट करूं। सो उसकी वाइफ बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है। पति तो चले जाता है लेकिन बीवी को शॉपिंग करनी होती है। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर दिन का टाइम होता है, उसकी बीवी के पास उसका पति का फोन आता है संजय का। वो बोलता है कि 3 लोगों के लिए खाना बना लेना। वो अपने किसी रूममेट के बारे में बोलता है, वो हमारी कंपनी के अंदर आज से ना इंटर्न ज्वाइन करना है। संजय बोलता है कि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था लेकिन मैंने सोचा कि उसको एकदम से बोलना ठीक नहीं रहेगा और अभी ये कोरोना वगैरह ये सब चल रहा है, कोई ब्रोकर और ट्रेनिंग अलाउ नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने सोचा है कि खाना तो मैंने ऐसा करना कि 3 लोगों के लिए बनाना। वो हम दोनों को है ना डिनर पर ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। इस पर उसकी वाइफ पूछ रही थी कि खाना क्या बनेगा। संजय एकदम से फोन काट देता है। उसकी वाइफ चुप जाती है, कहती है ये तो बताया ही नहीं खाना क्या बनाना है। ऐसे ही करते करते दिन बीत जाता है और शाम का टाइम होता है, जहाँ पर संजय की बीवी घर पर होती है और उसका जो इंटर्नशिप वाला दोस्त होता है वो आ जाता है। उसका नाम सैंडी होता है। वो घर में एंट्री करता है, डिनर वगैरह सब हो जाता है। नाइट का टाइम होता है, जहाँ पर संजय की वाइफ आती है काफी हॉट और सेक्सी होकर के। वो नाइट शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है, ब्रा और पैंटी की। अपने पति के करीब जा रही थी। उसका पति काम कर रहा था। वो बोलती है काम छोड़ दो। एकदम से संजय के फोन पर किसी का फोन आने लगता है। बोलता है 1 मिनट रुक जाओ। जहाँ पर उसके पास में किसी का फोन आता है वो बोलता है कि फ्लैट नहीं लग रहा है और ना ही फ्लैट मिल रहा है मुझे। संजय बात कर रहा होता है, इधर उसकी बीवी बोलती है क्या हो गया। संजय बताता है विक्रम है ना उसके सैंडी का बता रहा है कि उसको कहीं फ्लैट नहीं मिला है। वो बोल रहा है कि कुछ दिनों के लिए तुम सैंडी को अपने घर पर ही रख लो। इधर संजय बोलता है मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं मना कैसे करूँ, उनको समझना चाहिए हम हस्बैंड वाइफ है। इस उसकी वाइफ बोलती है उसी की बातें करेंगे, मेरे साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। संजय बोलता है मुझे सोना है, प्लीज ना फिर कभी, प्लीज मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा। इधर संजय की बीवी का मूड जो है काफी ज्यादा स्पॉइल हो जाता है, मूड खराब हो जाता है तो वो लेट जाती है। ऐसे करके रात बीत जाती है। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर सुबह के टाइम पर संजय बैठ करके अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसकी वाइफ उसके बराबर में आकर बैठ जाती है लेकिन उसका मूड ठीक ठाक नहीं होता। संजय बोलता है ऐसा है ना अभी ये कोरोना टाइम चल रहा है ना, इसे पूरी दुनिया एक दूसरे का सपोर्ट कर रही है ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तो हमें है ना सैंडी को थोड़े दिन यहाँ पर रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा उसको। संजय मक्खन लगाता है, बोलता है वैसे बेचारे के भी नई नई जॉब लगी। इस पर उसकी बीवी बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजय बोलता है ठीक है फिर मैं निकलता हूँ और सुनो मेरी बात, उसका ख्याल रखना, शाम को हम मिलते हैं। इधर संजय की वाइफ सैंडी के रूम में आई होती है रूम एक्स्ट्रा करने के लिए। वो आकर के देखती है कि रूम पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। इधर सैंडी जो है अंदर बाथरूम में फोन पे बात कर रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड से। बोलता है कि तुम सारी बातें छोड़ो, थोड़ी बहुत गंदी बातें करो ना। इतने में जो भाभी जी होती है वो आवाज सुनती है सैंडी की और सुनकर के हंसने लगती हैं और वहीं पर ही खड़ी हो जाती हैं। वो बाथरूम के बाहर अपने आप को सहलाने लगते हैं और इधर संजय फोन की बातों को सुन करके अपने आप को सहला रहा होता है। भाभी जी अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने लगती हैं सैंडी की आवाजें सुन सुन करके। जहाँ पर सैंडी फोन पर बात करते हुए अपने आप को सेटिस्फेक्शन दे रहा होता है और वो साड़ी का पल्लू उठा के खड़ी होती है। इतने में एकदम से सैंडी बाहर आ जाता है और उसको देख करके संजय की वाइफ फौरन ही कमरे से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में शाम का टाइम होता है, जहाँ पर दोनों में तीनों मिलकर के चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। सैंडी बार बार संजय की वाइफ को देख रहा होता है और संजय अपने फोन में घुसा होता है। इधर संजय की वाइफ जो है स्वीट्स परोस रही होती है, वो कुछ मीठा दे रही होती है। इतने में सैंडी बोलता है एकदम से संजय की वाइफ का पल्लू गिर जाता है तो सैंडी बोलता है ये जो स्वीट जो है वो इसी से बनाई क्या। लेकिन सैंडी की नजर जो है भाभी जी पे बड़ी ही खराब होने लगती है। रात का टाइम होता है, जहाँ पर संजय की वाइफ काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। वो संजय के पास ही बैठी होती है। एकदम से क्या होता है, सैंडी आता है और बोलता है कि भाभी मुझे ना भूख लगी है। तो उस पर वो बोलती है संजय से क्या आप प्लीज मेरे लिए ना पास्ता बना दीजिए, मेरे और साथ ही सैंडी के लिए। तो संजय बोलता है मेरी सोने के लिए भी लेट हो रहा है, प्लीज सोनो ना, अपने लिए और सैंडी के लिए जाकर के पास्ता बना लो। इधर सैंडी बोलता है कि आप चलो ना, अगर शाम वाला रसगुल्ला हो तो। इधर भाभी जी बाहर उठ करके आ जाती है और सैंडी फौरन ही उनको अपने कमरे में ले जाता है। भाभी जी बड़ी खुश होती है क्योंकि वो अपने पति से तो खुश रह नहीं पाती, क्योंकि वो काम में ज्यादा व्यस्त रहता है। सैंडी फौरन ही भाभी को कमरे में ला करके किस करने लगती
लगता है और फिर उसकी बॉडी को चूमना चालू कर देता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, दोनों के बीच में रोमांस चलने लगता है और संजय अपने कमरे में अपने काम में ही व्यस्त होता है। इधर सैंडी को कोई पास्ता नहीं बनाना था यहाँ, बल्कि यहाँ पर एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी और दोनों के बीच में कांड रासलीला चालू हो जाती है। दोनों रासलीला रचा रहे होते हैं सैंडी के रूम के अंदर। ऐसे ही करते करते रात बीत जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर सुबह का टाइम होता है, संजय अपनी वाइफ को बोलता है बैंगलोर जा रहा हूँ और तुम ऐसा करना कि ना सैंडी का ख्याल रख रहे थे। मैं सैंडी वहाँ पर आ जाता है और कहता है डोंट वरी भैया, कल रात को भाभी ने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा था। फिर सैंडी बोलता है मेरा मतलब ये है कि भाभी ने रात को रसगुल्ला बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया था, मुझे तो और खाने का मन था लेकिन भाभी ने मना कर दिया। इस पर संजय बोलता है हाँ बिल्कुल सही तो कहती, ज्यादा रसगुल्ला खाने से तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए कम खाना चाहिए, नुकसान करता है। संजय बोलता है जाने के लिए तैयार होता है, कहता 3-4 दिन के लिए तो मैं हूँ नहीं, जो कुछ भी तुम्हें खाना है मेरी प्यारी बीवी से और अपनी प्यारी भाभी से तुम बनवा सकते हो। संजय बोलता है चलो मुझे लेट हो रहा है। इधर सैंडी आकर बोलता है और भाभी अब तो भैया ने भी आकर दिया, बहुत ज्यादा भूख लगी है, चलो ना बेडरूम में खाना खाते हैं। संजय तो चला जाता है और फिर दोनों के बीच में फौरन ही रासलीला चालू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ में रासलीला रचा रहे होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं और दोनों की बड़ी जोरों शोरों से रासलीला चलती है, जहाँ पर सैंडी भाभी को अपनी चूम रहा होता है और कांड कर रहे होते हैं। ऐसे दिन बीतते रहते हैं और दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ रासलीला कांड चलते रहते हैं, कभी लॉबी में तो कभी रूम में तो कभी अपने ही रूम में। 3-4 दिन सिर्फ और सिर्फ रासलीला कांड चलते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर संजय लौट आता है। संजय की वाइफ बाहर से आती है, कहती है कि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। वो बताती है मासी के लेट हो गई, तो उसके बाद में बोलती है चाय तो पी के जाओ। वो बोलती है आपके लिए मैं ना कुछ खाना बना के लाती हूँ, आपके लिए और सैंडी के लिए। इधर संजय बोलता है अरे वो सैंडी नहीं है यहाँ पर। ये सुनते ही भाभी की सांस अटक जाती है, उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, सैंडी कैसे चला गया। संजय के मुंह से ये बात सुन करके उसको तो एकदम से गम सदमा लग जाता है कि अब वो रसगुल्ला कैसे खिलाई। फिर वो किचन में जाती है संजय की वाइफ और रोने लगती है, उसके आंसू टपर टपर बह रहे होते हैं सिर्फ इसी गम में कि अब वो रसगुल्ला कैसे खिलाई। उसको सैंडी से प्यार हो जाता है और ऐसे करके एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।